नमस्कार साथियों। तो आज है 23 जुलाई 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसका आज क्वार्टर 1 की रिजल्ट आउट हुआ बाजार क्लोज हो जाने के बाद। अब ये सारे शेयर क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो। इनमें से जो ज्यादातर शेयर है वो निफ्टी 50 की पार्ट है, तो मतलब इसका जो इम्पैक्ट है आपको कल इंटायर इंडेक्स में देखने को मिलेगा। तो आइए एक एक करके कंपनी ने शेयर्स का नाम और कैसा परफॉर्म किया इन सब कंपनी क्वार्टर 1 के आपके साथ में शेयर करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक लीडिंग आईटी कंपनी इंफोसिस लिमिटेड। इस बार देखिए आईटी कंपनीज की परफॉर्मेंस कुछ बढ़िया नहीं हो रहा है। जैसे कि टीसीएस को आप देखिए, एचसीएल टेक्नोलॉजी को देखिए, विप्रो फिर भी चल गया था। अब बारी है इन्फोसिस की। क्या इन्फोसिस की परफॉर्मेंस अच्छा हुआ या नहीं, आइए देख लेते हैं। देखिए आज बाजार क्लोज हो जाने के कुछ मिनटों बाद ही कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। ऐसा नहीं कि बहुत बाद, बट कुछ मिनटों बाद ही आउट हुआ। ठीक है, ये रहा आपके सामने रिजल्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे लास्ट ईयर, मतलब जून 2024 और लास्ट क्वार्टर, और ये हो गया आपका करेंट क्वार्टर। लास्ट ईयर में मतलब जून 2024 में इन्फोसिस की जहां पे टोटल इनकम था 39,315 करोड़ रुपए। अच्छा, लास्ट क्वार्टर 4 में इनकम था 40,925 करोड़, और करेंट क्वार्टर में इनकम इंक्रीज होके 42,279 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक डिसेंट ग्रोथ कंपनी एटलीस्ट रखा है। जबकि बाकी आईटी कंपनीज अगर आप देखेंगे बड़े लेवल की, वो क्वार्टरली बेस पे थोड़ा सा डिक्लाइन भी दे रहा है। बट यहां पे दोस्तों इन्फोसिस ने ठीक ठाक काम किया है, तो मतलब बहुत सेगमेंट पे इंक्रीज हुआ। उसके साथ साथ पिछले कुछ रिकॉर्ड अगर आप उठा के देखेंगे, कंपनी दोस्तों इस लेवल के आसपास कभी आया ही नहीं। मतलब ये इन्फोसिस की बेस्ट एवर परफॉर्मेंस है इनकम की सेगमेंट पे, याद रखना। इसके पहले जो हाईएस्ट था वो था ये दिसंबर क्वार्टर 41,764। इस बार उसको क्रॉस करके 42,000 पे पहुंच चुका है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मार्जिन मार्जिन में कंपनी कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया, एकदम सेम है। लास्ट ईयर में 24% था, बीच में क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, इवन इस क्वार्टर में भी 24% ही रखा है। तो इसमें कोई कंपनी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, चलो बढ़िया। इसके अलावा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहां पे कुछ चेंजेस हुआ है। देखिए सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इसीलिए दिखा रहा हूं क्योंकि टैक्सेशन में एक्चुअली थोड़ा सा ऊपर नीच हुआ है। लास्ट ईयर में कंपनी की जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 9,021 करोड़। लास्ट क्वार्टर 4 में था 9,663 करोड़। इस बार देखिए 9,740 करोड़। तो यहाँ पे आपको देख के लग रहा है चलो ठीक है, कंपनी की इनकम बढ़ा है, मार्जिन में कोई बहुत बड़ा ऊपर नीचे नहीं हुआ, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ठीक ठाक ही सेम सिक्वेंशियली हमें जंप देखने को मिला। और इस बार एक्चुअली टैक्स थोड़ा सा ज्यादा दिया, थोड़ा सा। ठीक है, जैसे कि लास्ट ईयर में कंपनी टैक्स देता 29%, लास्ट क्वार्टर में दिया था 27%, इस बार दिया 29%। ईयर ऑन ईयर बेस पे टैक्सेशन सेम है, बट सिक्वेंशियली अगर हम बात करें थोड़ा टैक्स ज्यादा पे किया इस बार कंपेयर टू क्वार्टर 4, जिसके चलते देखिए लास्ट क्वार्टर में जहां पे कंपनी की नेट प्रॉफिट था 7,000 करोड़ से ज्यादा, 7,038 करोड़। इस बार दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 2% की डिक्लाइन, और उसके पीछे वजह देखिए टैक्स है, और कोई वजह नहीं है कि मार्जिन श्रिंक कर गया, इनकम कम हुआ या कोई अदर्स इनकम, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टैक्स की वजह से। इसलिए मैं आपको दिखा रहा था प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और लास्ट ईयर की बात करें, कंपनी की नेट प्रॉफिट था 6,374 करोड़, तो उसमें तो बहुत अच्छा कंपनी यहाँ पे जंप किया है। और ईयर ऑन ईयर बेस पे जो मार्केट की एस्टिमेट था उसको भी बीट कर दिया, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। और उस हिसाब से ही जो कंपनी की अर्निंग पर शेयर ईपीएस, उस पर भी बदलाव हमें देखने को मिला। अच्छा, जो अभी मैं आपको कह रहा था कि क्या बाजार की एस्टिमेट को बीट कर पाया, तो देखिए बाजार की जो एस्टिमेट इतना नहीं था, बाजार की एस्टिमेट को बीट किया है। रेवेन्यू गाइडेंस रेस्ड, ठीक है, जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो इंक्रीज भी किया। अच्छा, उसके साथ साथ नेट प्रॉफिट की मुद्दों पे लगभग 8.7% के आसपास कंपनी जंप भी किया है। अब जैसे कि आपको पता होगा, इन्फोसिस, विप्रो, एचडीएफसी बैंक, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में लिस्टेड नहीं है, यूएस मार्केट में भी लिस्टेड है। तो मतलब भले ही आज शेयर देखिए, इन्फोसिस की शेयर क्लोजिंग के जस्ट कुछ मिनटों पहले थोड़ा सा डिक्लाइन मोड पे पहुंच गया था, मतलब पॉजिटिव में रहने के बाद भी नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। पूरे टाइम आज ट्रेडिंग सेशन पे पॉजिटिव में था, पर क्लोजिंग के समय नेगेटिव हो गया। बट फिर भी अगर आप देखेंगे इन्फोसिस की एडीआर वर्जन, यहाँ पे आप देख सकते हो अभी चेंज हो रहा है। अभी देखिए एक्चुअली यूएस मार्केट ओपन नहीं हुआ, वहां पे क्या होता है यूएस में प्री मार्केट वाला पार्ट जो है ना, प्री मार्केट वाला सेशन, वो लगभग 2-2.5 घंटे पहले से शुरू हो जाता है। ठीक है, अभी अगर आप देखेंगे इन्फोसिस की एडीआर वर्जन 1.04% पहुंच चुका है ऊपर। तो इसका साफ साफ मतलब ये है, आज रात में देखिए जितना डिक्लाइन हो रहा था वो तो प्री मार्केट में हो जाता है,
नॉर्मली अगर हम बात करें, जैसे कि टीसीएस की जिस दिन रिजल्ट आउट हुआ था, आपको पता होगा, मैं आपको अपडेट भी दिया था, विप्रो इन्फोसिस के वर्जन ड्रॉप हो गया था। सो कल इसका मतलब ये है, अगर सब कुछ सही चला तो आईटी सेक्टर में दोस्तों एक बहुत अच्छा रैली आपको दिखाई दे सकता है, जो कि एंटायर मार्केट को भी साथ में पूल करेगा। क्लियर हो चुका है ना कि किसके साथ कैसा कनेक्शन है। ओके, लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। पर उसके पहले दोस्तों आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और याद रखिएगा दोस्तों, आज रात की 10:30 की वीडियो मिस मत करना, जिस पर हम ये सब अपडेट दे देंगे। इन्फोसिस की वर्जन कहां पे है, नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, अब कल बृहस्पतिवार एक्सपायरी है मार्केट में इंडेक्स की, ठीक है, तो याद रखना। और साथ में आज पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को आज रात की 10:30 वीडियो में कवर करेंगे। लेट्स गो। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड, वैसे तो आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, आज कंपनी की रिजल्ट भी आउट हुआ। आइए सबसे पहले चेक करते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस हुआ है डॉक्टर रेड्डीज द्वारा। बड़े कंपनी है, एक टाइम पे निफ्टी की पार्ट भी था। ये देखिए, जून 2024 लास्ट ईयर में कंपनी की टोटल इनकम था 7,696 करोड़। चलो ठीक है। लास्ट क्वार्टर मार्च 2025 में इनकम था 8,500 करोड़ से ज्यादा, 8,528 करोड़। इस बार डॉक्टर रेड्डीज ने सेम टू सेम इन्फोसिस की तरह बेस्ट एवर इनकम जनरेट किया, 8,572 करोड़। तो मतलब अभी तक की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे, इस लेवल के आसपास कभी आया ही नहीं। लास्ट क्वार्टर मतलब मार्च क्वार्टर तब तक की बेस्ट था, अभी उसको भी बीट करके एक नया बेस्ट सेट किया, ठीक है। ओके, मार्जिन की बात करें, मार्जिन में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। ईयर ऑन ईयर बेस पे मार्जिन श्रिंक किया है, मतलब कम हो गया, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 2% बढ़ भी गया, ये बात भी सही है, ठीक है। अच्छा, नेट प्रॉफिट अगर हम बात करें, प्रॉफिट में कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी की इनकम की सेगमेंट पे इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ है। मार्जिन 2% थोड़ा सा तो इम्पैक्ट डाला है, बट उतना भी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाया कि ईयर ऑन ईयर बेस पे सीधा डिक्लाइन हो जाएगा। यहाँ पे कोई कमी नहीं हुआ, थोड़ा सा मार्जिनल इंक्रीज भी हुआ, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक्चुअली दोस्तों थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। ये रहा डॉक्टर रेड्डीज की नंबर Q1 की, कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और निफ्टी 50 की शेयर, बट डिफरेंट सेक्टर से, एफएमसीजी सेक्टर की लीडिंग कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में। देखिए, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट Q1 रिजल्ट, कंसोलिडेट पैट रेस 15% ईयर ऑन ईयर 334 करोड़, रेवेन्यू ग्रोथ 10%। आइए मैं आपको थोड़ा फिगर माफिक समझा देता हूं। लास्ट ईयर में टाटा कंज्यूमर की टोटल जो नेट प्रॉफिट आया था 290 करोड़ रुपए, इस बार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 15% ग्रो करके, मतलब बढ़ के 334 करोड़ की कंपनी प्रॉफिट बुक किया है टोटल। और लास्ट ईयर पे जहां पे कंपनी की टोटल ऑपरेशनल रेवेन्यू था 4,352 करोड़, इस बार 10% इंक्रीज होके, यहाँ पे आप देख सकते हो 10% इंक्रीज होके 4,779 करोड़ की टोटल ऑपरेशनल रेवेन्यू बुक किया है, ठीक है। ये हो गया आपका ईयरली बेसिस पे। अब बात करेंगे सिक्वेंशियली, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे उतना ज्यादा ग्रो नहीं किया, 3.7% के आसपास सिक्वेंशियली रेवेन्यू ग्रो किया, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 4,608 करोड़। फिर भी एटलीस्ट ग्रोथ रखा, ये बेस्ट पार्ट है, ठीक है। और सेम अगर आप देखेंगे प्रॉफिट के अंदर फ्लैट रहा, प्रॉफिट में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ, ठीक है। तो ये रहा आपके टाटा कंज्यूमर की परफॉर्मेंस Q1 में। लेट्स सी कल क्या होता है, बट मोस्ट ऑफ द चांस जो मुझे लग रहा है कि टाटा कंज्यूमर शेयर में तेजी होने का ही चांस है। अब देखिए यहाँ पे ना एक और बात मैं आपको ऐड करना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स ब्रोकरेज के ऊपर भी डिपेंड करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई कंपनी की जब क्वार्टरली रिजल्ट आउट होगा, उसके ठीक नेक्स्ट डे ब्रोकरेज की तरफ से रेटिंग टारगेट दिया जाता है, तो उसके ऊपर भी बहुत हद तक निर्भर करता है। तो मे भी अगर ठीक ठाक रहा सब कुछ, तो कल इन्फोसिस एंड टीसीएस टाटा कंज्यूमर, इन दोनों को नजर रखना। शेयर में दोस्तों तेजी होने का मोस्ट ऑफ द चांसेस है, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों, आज और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपनी की Q1 की रिजल्ट आउट हुआ है और आगे भी होगा, जो कि हम नेक्स्ट कुछ वीडियो में अपडेट देंगे आप लोगों को इसी चैनल पे। सो एक भी अपडेट मिस मत करना, स्टे कनेक्टेड विद चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।